अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। क्या हाल है दोस्तों? पहचाना मुझे? नहीं पहचाना? मैं एक कश्मीरी बोल रहा हूँ, आपका भाई, आपका हिस्सा। कश्मीर के बारे में आपने बहुत किस्से सुने होंगे। बहुत किस्से हैं हमारे भारत के अंदर, अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर। चलो खैर, आज आया हूँ मैं आपके द्वार पे सजदा करने के लिए। शायद आपको मेरे बारे में पता चल सके, शायद आपकी निगाह में, आपकी बातचीत में, आपके एजेंडे में मैं भी आ जाऊं, एक पॉजिटिव नज़रिए से, एक अच्छे नज़रिए से। चलो खैर, अल्लाह ताला की मेहर हुई तो आप मेरे बारे में ज़रूर सोचोगे। दोस्तों, भारत की हाल दिन ब दिन खराब हो रही है, बुरी हो रही है, कहना हो तो जर हो रही है। लॉकडाउन के दौरान आपने बहुत मुसीबतें देखी हैं। ऐसा, इससे भी बुरा लॉकडाउन हमारा अक्सर हो जाता है, पर बहुत लोग भारत के लॉकडाउन की तुलना कर रहे हैं बिग बॉस के घर से। उन लोगों को बिग बॉस का घर याद आ रहा है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलिए और जमीन पर देखिए कैसे रेंगते हुए लोग, मजदूर कंधों पे अपने बच्चों को उठाकर और दोनों हाथों में बैग पकड़कर सैकड़ों मील का सफर तय कर रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है हमारे भारत की। हाँ, कुछ है लोग जो थालियां बजाते हैं, दिए जलाते हैं, पर उन मजदूरों का क्या? उन बच्चों का क्या? उन मजदूरों का क्या और बच्चों का क्या जो अपने बाप के कंधों पर बैठकर, माँ के कंधों पर बैठकर सफर तय कर रहे हैं, वो भी कैसे? जिनके पांव थक गए हैं और वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ। उन बच्चों का सोचा है आपने? सोचना, और ये भी सोचना कि कश्मीर के बच्चों का क्या? 1.5 लाख के आसपास ऐसे बच्चे हैं कश्मीर के अंदर जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माँ बाप मारे गए अलग अलग घटनाओं में। मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथी कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आंखें चले गए गोलियों की शरें लगने से। हमारे यहाँ एक स्पेशल गन यूज करते हैं भीड़ को इधर-उधर करने के लिए, उससे कईयों की आंखें चले गई। मेरे कई दोस्त मारपीट में अपने लिंक हो चुके हैं। ऐसी स्थिति है। और कुछ मैंने सुना है, कुछ पढ़ा है कि सोचते हैं लोग कि अब कश्मीर की तरह हमारे यहाँ भी लॉकडाउन हो गया। नहीं साथियों, कश्मीर की तरह लॉकडाउन नहीं हुआ। कश्मीर के बंद और इस बंद में बहुत अंतर है। हमारे घर के सामने ऐसे एक सिपाही खड़ा है बंदूक लेकर, गली मोहल्लों में खड़ा है, पर इतनी मुसीबत में भी हमने अपनी एकता, अपना भाईचारा, अपनी सद्भावना कोई नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि किसी आदमी को सब्जी बेचने के लिए एक झंडा लगाना पड़े कि ये हिंदू रेडी वाला है, इससे सब्जी लेना, मुसलमान रेडी वाले से सब्जी मत लेना। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ किसी भी हिंदू
मजदूर को ये नहीं कहा जाता कि अपने यहाँ ऐसा निशान बांधो कि पता चल सके ये मुसलमान है। ऐसा नहीं है। हमारे लिए सब इंसान हैं। जैसा मैं एक मुसलमान हूँ, इसी तरह मेरे लिए हिंदू, सिख और ईसाई हैं, सब भाई हैं। हमारे यहाँ किसी दुकान के ऊपर ये फटा नहीं लगाना पड़ता कि यहाँ से सब्जी खरीदिए क्योंकि ये एक हिंदू की दुकान है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अरे क्या बात है, कैसे सोचते हो आप लोग? महामारी के दिनों में भी आप हिंदू मुसलमान की चोंच लड़ा रहे हो। अरे सब इंसान हैं। सूरज सबके लिए उदय होता है, हवा सबके लिए चलती है, बारिश सबके लिए होती है, पंछी सबके लिए चहचहाते हैं, फसलें सबके लिए लहराती हैं, पर आप फिर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हो। जरा सोचना, आपके हिंदू मुसलमान में कोई खाना बनाता है, कोई रोटी पकाता है, उसका तो पेट भर जाता है, पर हमारे मजदूर भूखे सो जाते हैं सड़कों पर। इस बंद के दौरान देखा होगा आपने, नहीं देखा तो देखने की आदत डालिए और सोचिए ये क्यों हो रहा है। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, बड़ा लंबा तजर्बा है हमारा घरों में कैद रहने का, कुछ सीखा है हमने, तो वो आपको बताता हूँ, आपके काम आ जाएगा। पता नहीं कब तक आपको भी अंदर रहना पड़ेगा, पर एक दिन तो ऐसा आएगा खूबसूरत दिन जब लॉकडाउन खुलेगा और आप घरों से बाहर जाओगे अपने कामों पर दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। जब आप घर से बाहर जाओ तो कोई गारंटी नहीं होगी कि वो काम आपको दोबारा मिल जाएगा जो काम आप छोड़कर आए थे, कोई गारंटी नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि वो घरों के रहने के दौरान हमने कुछ सीखा है, तो वो एक आपके साथ, वो मेरी तरफ से, पूरे कश्मीरियों की तरफ से मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बंद के दौरान हमेशा घर में खुश रहना और लड़ना नहीं, आपस में वैर विरोध नहीं करना, ना अपने आप से ना अपने पड़ोसियों से, और खाना एक जगह बनाना, इकट्ठे खाना, इससे बरकत रहती है और प्यार बढ़ता है। और वो जो कहते हैं 6 फुट की दूरी रखनी है आपस में, वो जरूर कायम रखना, जिस्मानी दूरी रखना, भाईचारक दूरी मत करना। भाईचारक तौर पर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अच्छे रहोगे, खुश रहोगे और स्वस्थ रहोगे। दूसरी बात, अगर अम्मा की दवाई खत्म हो जाए तो उसको थोड़ी सी हल्दी गुनगुने में पानी में, मतलब गर्म पानी में डाल देना, वो जब पिएंगी तो उनको राहत महसूस होगी। अब्बा की पेन किलर गोलियां या ट्यूब खत्म हो जाए तो उनके घुटनों पे गर्म घी लगा देना, उनको आराम मिलेगा। नमक कम खाना, तली हुई चीज़ें मत खाना। और दूसरी बात, अपनी बालकोनियों से या खिड़कियों से अपने बाहर देखकर आवाज़ लगाकर पड़ोसियों का हाल चाल पूछते रहना, क्योंकि कुछ लोग बहुत नाजुक दिल के होते हैं, जल्दी डर जाते हैं, और उनको हौसले देते रहना। बताने के लिए तो दोस्तों और बहुत कुछ है, पर आपने कौन सा सारी ज़िंदगी या बहुत लंबे वक्त में घरों के अंदर रहना है, वो तो हमारे हिस्से आ रहा है। कश्मीरियों को घरों में बंद रहना, हम कश्मीरियों के हिस्से आ रहा है। और दोस्तों बहुत फ़र्क है आपका और हमारे घरों में बंद रहने का। हमारी स्थितियाँ बहुत अलग हैं आपसे। आपके यहाँ तो आप जब लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलोगे, सरकार से कुछ मांग करोगे तो आपको तो पुलिस डंडे मारेगी, थप्पड़ मारेगी और गाली गलौज कर घर के अंदर धकेल देगी। बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर दोस्तों हमारे यहाँ तो यहाँ और यहाँ गोली मिलती है, यहाँ और यहाँ गोली मिलती है।
मार भी ऐसी पड़ती है कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। बहुत बुरी हालत है। इसलिए दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हल्का खाना, स्वस्थ खाना और महसूस करना कि कश्मीर की क्या हालात है, और सोचना अपने ही घर में मेहमानों की तरह रहना कितना खतरनाक होता है। अपने ही घर के अंदर ये सोचते रहना कि बाहर कब निकलेंगे, हम काम पर कब जाएंगे, हमारे बच्चे स्कूल कब जाएंगे, मेरी माँ को दवाई कब मिलेगी, छोटे छोटे बच्चों को खुली फिजा में सांस कैसे मिलेगी। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। सोचना और दुआ करना कि कश्मीर वो कश्मीर बन जाए जिसकी बात बड़े बड़े राइटरों ने अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में की है। आज वो कश्मीर नहीं है जिसके लिए हम जाने जाते थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।